शानजे के साथ जो कुछ तुमने किया वो कम था क्या? हो गई तो मेरी माँ को बेइज्जत करके इनकार कर दिया। आप अभी तक शानजे की तबाही का कसूरवार मुझे समझती हैं? होंगे मजे ही होंगे ना। रिहान से हाथापाई हो गई। क्यों किया आपने मेरे साथ ये ड्रामा? समझते क्या खुद को? मेरी हाँ, तुम्हें हो। मुझे वक्ती तौर पर अपनी बहू बनाया, क्या ज़ीनिया और शहराम की शादी करवाने के लिए? एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सीरत के बुरे दिन स्टार्ट होने वाले हैं। एक एक करके उसकी सारी चालें ज़रार के सामने ज़ाहिर हो रही हैं, जिसकी वजह से उसका अकलौता बेटा ही उससे दूर हो जाने वाला है। ज़रार को ये सुनकर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था कि किस तरह से उसकी माँ इमोशनली ब्लैकमेल करती, लेकिन जब फरियाल उसके घर पर आएगी और सबके सामने उसकी माँ का पोल खोल देगी कि किस तरह से सीरत ने चाल चलते हुए ज़रार और फरियाल की इंगेजमेंट का ढोंग रचाया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि ज़ीनिया और शहराम की शादी करवाई जा सके, क्योंकि असल में तो शहराम की फैमिली ने फरियाल के लिए ही रिश्ता भिजवाया था। ये सुनकर ज़रार अपनी माँ से और भी ज़्यादा बदजन हो जाएगा और उसके बाद वो अपनी चाची और फरियाल से भी जाकर माफ़ी मांगेगा अपनी माँ की तरफ से। लेकिन ज़ाहिर सी बात है ज़रार का इसमें कोई भी कसूर नहीं होगा, लेकिन वो अपनी माँ की हरकतों पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगा कि किस तरह से उसकी माँ ने पहले खुद ही रिश्ता मांगा और उसके बाद फरियाल को और उसकी माँ दोनों की इंसल्ट की कि वो इस रिश्ते से इनकार कर रही है और उसे फरियाल से शादी नहीं करवा। और जिस तरह से हम आपको पिछली वीडियोस में बता चुके हैं कि ज़रार आगे चलकर अपने घर वालों को मजबूर करेगा कि उसकी और फरियाल की शादी करवाई जाए, और वो अपने घर वालों को मनाने में कामयाब हो भी जाएगा, क्योंकि जब वो महक की तरफ से बिल्कुल ही मायूस हो जाएगा और उससे फरियाल की मोहब्बत के बारे में पता चलेगा तो वो फरियाल को अपना हमसफ़र बनाने के लिए पसंद कर लेगा, क्योंकि वो बचपन से ही देखता आ रहा है कि फरियाल और उसकी माँ कितनी मुसीबतों से गुजरती हुई आई हैं, और वो ज़माना जिसमें अकेली औरत को एक शिकार ही समझा जाता है, वहाँ पर वो फरियाल को प्रोटेक्शन देना चाहता है। इस तरफ आप ये भी देखेंगे कि शानजे गुम हो जाएगी और शहराम बहुत ज़्यादा परेशान होगा और उसको ढूंढने की कोशिश करेगा, तो वो रिहान के घर पर उसके सामने गिड़गिड़ाती हुई मिलेगी, और यहाँ पर शहराम को एक मरतबा फिर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो रिहान की फैंटी लगा देगा और वो शानजे को घर ले आएगा। लेकिन यहाँ पर शहराम की माँ उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करेगी कि उसको इस तरह से रिहान के साथ हाथापाई नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि पहले ही उसकी हाथापाई की वजह से ही शानजे इस तरह की ज़िंदगी गुजार रही है। असल में तो शहराम की माँ को शहराम के साथ साथ ज़ीनिया पे ही भी गुस्सा होगा, लेकिन वो ये सारा गुस्सा शहराम पर ही उतार रही होगी, और शहराम भी बहुत ज़्यादा हैरान होगा कि अभी तक उसकी माँ माजी की बातें लेकर बैठी हुई है और शानजे की तलाक की जिम्मेदार उसको समझती है। लेकिन ज़ीनिया इस सारे मामले में बहुत ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि वो जो चाहती है कि शहराम अपने माँ बाप से और शानजे से अलहदा हो जाए, तो उसे ये होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस तरह से उनके झगड़े जो हैं वो अगर तूल पकड़ जाते हैं तो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। लेकिन आगे चलकर ज़ीनिया और शहराम की भी झगड़े होने वाले हैं, क्योंकि ज़ीनिया जब जिस ऐड में शिरकत करने वाली है वहाँ पर उसकी ड्रेसिंग कुछ खास नहीं होगी, और शहराम को उसकी ड्रेसिंग देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो ज़ीनिया को वो ऐड नहीं करने देगा और उसे घर ले आएगा। लेकिन ज़ीनिया को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी किसी भी तरह से उसकी ज़िंदगी को कंट्रोल करे, क्योंकि वो अपने भाई की भी एक बात नहीं सुनती थी और यहाँ पर शहराम की भी एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगी। तो यूँ शहराम के और ज़ीनिया के झगड़े भी शुरू होने वाले हैं।